तमाम लोगों आम जनता की सेवा कितने सालों तक आपने किया? जनता के सेवा तो हम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, 2009 से 12 तक 3 साल आप मेयर रहे हैं, तो उस समय आपने क्या किया था आरा नगर में? पहले योगदान लिया और उसमें कार्य में संविदा के आधार पर बहाली भी हम लोग करवा कर बहुत लोग को नौकरी भी दिया। और अभी जो स्थिति शहर का है, अभी शहर 12 के बाद उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और वहाँ जो है ठेकेदारों का एक अड्डा गया। प्रशासन के भी कमी है और जनप्रतिनिधि का भी कमी है। चूँकि कहीं न कहीं जो भी मेयर बना है तो आप लोगों का एक सपोर्ट रहा है कहीं न कहीं, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से। तो जब इस तरह की धांधली या जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया? देखिए, दिनेश चंद्र और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त आरा नगर निगम चुनाव को लेके तमाम प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ तमाम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिलने जुलने का काम जारी है। हालांकि अभी इस वक्त नगर निगम के पूर्व मेयर रह चुके अवधेश यादव जी हमारे साथ है और हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग मेयर के रूप में आप रहे हैं 3 साल रहे। 3 साल रहे हैं। 3 साल रहे हैं कि 3 बार रहे हैं? 3 साल 3 साल रहे हैं। तो क्या लगता है, चूँकि इस बार फिर से शायद आप चुनावी मैदान में हैं और तमाम लोगों की निगाहें आप पे है, फिर से चुनाव लड़ने वाले? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से रामनवमी, चैती छठ और रमजान के शुभ अवसर पर आरा नगरवासियों और बिहार वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। रहा चुनाव का जो मौसम है, सरकार द्वारा अभी नोटिफिकेशन अभी नहीं हो पाई है, मगर हर साल 5 बरस पर चुनाव होता है, नगर निकाय हो या जो भी हो। उस प्रक्रिया में तमाम लोग अभी लगे हुए हैं, बहुत से प्रत्याशी आए हैं। कम से कम हमको लगता है कि 25 से 30 प्रत्याशी महापौर के उम्मीदवार हैं और पहले हम लोग कार्य किया है। तो यानी कि चुनाव लड़ना है और हमको ये पहले के तरह ही हमको लगता है कि चुनाव होगा। सरकार का उद्देश्य है कि तो महिला ही प्रत्याशी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ें। अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि आप पहले भी मेयर रह चुके हैं, नगर निगम में तमाम लोगों आम जनता की सेवा कितने सालों तक आपने किया? जनता के सेवा तो हम बचपन से कर रहे हैं। बचपन से जब मैं अपने पैर पर खड़ा हुआ तो धार्मिक स्थल जो है, मूर्ति वगैरह, मंदिर वगैरह बनाने का जो लड़काई बचपन में जो शौक़ होता था, उस सब हम लोग काम शुरू किया। लोगों से चंदा इकट्ठा करके मंदिर वगैरह बनवाते थे और इसी क्रम में हम लोग जनता के बीच में चले गए और आज हम लोग मेयर तक गए। कब मेयर थे आप? हम मेयर थे 2009 से लेकर 12 तक। अच्छा, 2009 से 12 तक 3 साल आप मेयर रहे हैं, तो उस समय आपने क्या किया था आरा नगर में? पहले तो मैं वहाँ गया तो वहाँ जर्जर स्थिति थी, बहुत बदतर स्थिति थी। आरा शहर नगर निगम का जो व्यवस्था था एकदम चरमराई हुई थी और कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा नहीं था। तो पहले तो हम उस नगर निगम को सबसे सुंदर बनाने का स्टार्ट किया और कर्मचारियों को वेतन देने का आय का व्यवस्था किया और जो भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म किया। सीमित संसाधन में पहले हमने देखा कि माँ बहने जो छठ पूजा होता था, छठ पूजा का व्यवस्था नहीं होता था। शमशान घाट की तरफ जाते थे तो वहाँ शमशान घाट पर व्यवस्था नहीं था, वो सब बनाने का काम किया। सामाजिक स्तर पर हमने काम किया और नली गली और जो भी है बड़े पैमाने पर हमने काम किया। तो उस समय सीमित संसाधन थी, उस समय कोई वहाँ व्यवस्था नहीं, गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं थी, सारा गाड़ी हमने कीनने का काम किया और बहुत सा गरीबों का उसमें हमने योगदान लिया और उसमें कार्य में संविदा के आधार पर बहाली भी हम लोग करवा कर बहुत लोग को नौकरी भी दिया। और अभी जो स्थिति शहर का है, अभी शहर 12 के बाद उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और वहाँ जो है ठेकेदारों का एक अड्डा बन गया। प्रशासन के भी कमी है और जनप्रतिनिधि का भी कमी है। कुछ मेन जो होता है कि निगम का एक गार्जियन होता है, उसका नाम है मेयर। जो वहाँ मेयर गार्जियनशिप में नहीं रहेगा
समाज हित में जो समाज उसको वहाँ बैठाता है उस तरह से काम नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। तो उस तरह का काम हुआ है और जनता से मैं अपील करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे। अच्छा, जानना चाहेंगे चूँकि कहीं ना कहीं जो भी मेयर बना है तो आप लोगों का एक सपोर्ट रहा है कहीं ना कहीं, चाहे डायरेक्ट रूप से चाहे इनडायरेक्ट रूप से। तो जब इस तरह की धांधली या जो भी भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाया? देखिए, अभी जो है, जो आप बोल रहे हैं कि जब जब मेयर का चुनाव और आप लोगों का सहयोग होगा नहीं होगा, वो सब ठीक है। मेयर तो वार्ड पार्षद चुनते हैं, हम पब्लिक चुनता नहीं है। तो वार्ड पार्षद जो हम रहते तब चुनते, तो वार्ड पार्षद तो उस समय हम थे नहीं। चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं। हालांकि अवधेश यादव का नाम इनडायरेक्ट रूप से कोई भी वार्ड रहा हो आता है। खैर, अभी जो सरकार का डिसीजन है कि डायरेक्ट रूप से जनता वोट देगी और मेयर चुनेगी, तो सरकार का ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? सरकार का निर्णय सबसे बड़ा निर्णय है और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये निर्णय बहुत पहले लेनी चाहिए और ये निर्णय सबसे अच्छा है कि जनता, सबसे बड़ा इसमें ये है जो भी मेयर बने, जो भी जनता जिसको मेयर बनाएगी वो कार्य जो है 5 साल तक चलेगा और उसको 2 साल पर विश्वास की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो काम बड़े पैमाने पर जो काम है, जैसे अंडरग्राउंड नाला बनाने की जो समस्या आ रही है, वो सब भी काम होने में कोई कठिनाई नहीं होगी और किसी का दबाव नहीं होगी और जनता की दबाव रहेगी और जनता डायरेक्ट मेयर से संपर्क करेगा। और वार्ड पार्षद के थ्रू जनता जाती थी, अब डायरेक्ट जनता मेयर के पास जाएगी। अवधेश यादव पे तमाम जितने भी प्रत्याशी मेयर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं, मेयर प्रत्याशी होने वाले हैं, तमाम लोगों की निगाहें अवधेश यादव पे है। सबका मतलब जहाँ जहाँ कुछ लोगों से बातचीत हुआ तो एक आया कि नहीं अवधेश यादव। कैसे, क्या लगता है कि इस समय चूँकि जिस तरह का राजनीति अभी है, तमाम आपके भी जाति बिरादरी से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि अवधेश यादव इस लड़ाई में इस भवसागर को कैसे पार करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो मैं जातिवाद का बात नहीं करता हूँ और जातिवाद के तहत हम वहाँ नहीं गए। हम मुस्लिम इलाके में चुनाव जीते थे, मुस्लिम समुदाय में चुनाव जीते थे। मेरा वहाँ कोई जाति नहीं लोग था, वहाँ के लोग जिताए। तो और मुस्लिम समुदाय में भी लोग खड़े हैं। मुस्लिम समुदाय में लोग खड़े होंगे, सबको खड़ा होना चाहिए, सबको स्वागत है और सबको वहाँ जनता को भी जाना चाहिए। मगर यहाँ जो है आरा शहर में ये जो चुनाव हो रहा है, ये पूरा जनता के जिम्मेवारी जो मिली है, तो जनता मालिक है और जनता में आप जाएंगे और ये सवाल जनता से किया जा सकता है कि जितने वो मेयर बने उसमें सबसे अच्छे मेयर कौन थे, सामाजिक तरफ समाज में कौन सा काम किया। और हमको लगता है कि हम जहाँ जाते हैं, मेरा किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, ना कोई किसी तरह घोटाला में है, ना किसी का आरोप है, ना किसी तरह का बॉड एलिमेंट्स का मेरा ही है। मैं उस प्रक्रिया से अलग रहता हूँ, हम सामाजिक करता हूँ। तो मुझे माने जहाँ भी जाते हैं तो जो जनता कहती है कि बढ़िया मेयर अगर जो है तो मेरा ही नाम लेती है। तो हमको लगता है कि एक बार जनता हमको भरपूर। क्या लगता है कितने % लोग आपके साथ आएंगे आरा नगर निगम से? अगर आरा नगर निगम से मेरे सपोर्ट में 60% लोग हैं। 60% आएंगे? जी जी, 60%। क्या आपने मॉडल समुदाय के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मॉडल क्या तैयार किया है? यदि आपको यहाँ की जनता मेयर बनाती है तो आपने क्या सोचा है आरा नगर निगम के बारे में? अगर मुझे यहाँ की जनता चुनाव जिताती है तो पहले आरा शहर का अंडरग्राउंड, पूरे शहर को अंडरग्राउंड नाला के निर्माण मेरे द्वारा होगा। दूसरा जो है व्यवस्था, टेम्पू स्टैंड, वहाँ सेट का व्यवस्था। तीसरा है 5,000 नौजवानों को समुदाय के आधार पर जो अभी पद खाली है उस पद को भरने का व्यवस्था पहला रहेगा। जिसके पद पर कर्मचारी नहीं रहेगा तो विकास में बाधा होगा, इसलिए वो भी पहला काम है। इस तरह काम है। और आरा शहर के रिंग रोड को जो हमने DPR तैयार करके दिया था 2012 में, वो अभी तक कार्य नहीं हुआ। रिंग रोड बनाने का भी मेरा काम है कि अतिक्रमण मुक्त शहर चाहे मिले। ये अभी चूँकि चैती नवरात्र का समय चल रहा है, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि चूँकि आप जो भी प्लानिंग किए होंगे बहुत सोच समझ के, चूँकि माता रानी का समय है, निश्चित तौर से कुछ सोच समझ के आपने प्लानिंग किया होगा कि मैं मेयर बनूंगा तो मुझे क्या क्या करना है। फिर भी
थोड़ा सा जानना चाहेंगे, चूँकि तमाम लोग देख रहे हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके जहन में है, चूँकि अभी तक मेयर जो भी बने हैं, हालांकि अभी मेयर रह चुके हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, मेयर बनने के बाद लोगों में लूट खसोट आ जाती है। तो क्या लगता है, अवधेश यादव जो बोल रहे हैं क्या खरे उतरेंगे या सही में भ्रष्टाचार को ख़त्म करके एक आरा नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर आरा नगर निगम बनाएंगे? जब मैं 2009 में नगर निगम के पद पर गया और 12 तक रहा, 12 तक कोई भ्रष्टाचार नहीं मेरे समय में हुआ, और उसी का देन है कि वो आज शहर कुछ दिखाई दे रहा है। हटने के बाद इस तरह का हुआ। अब मैं जब जाऊंगा वहाँ तो जितने आप देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है उसको मिटा दूंगा। और मैं लोगों से सामाजिक स्तर पर मैं हर महीना मीटिंग करता हूँ यहाँ के तमाम जनता के बीच में, और जनता के बताए हुए रास्ते पर मैं ज़्यादा चलता हूं। और जो अगर सुझाव लेते हैं, जनता से सुझाव लेते हैं, जाते हैं लोगों को बैठक कराते हैं, और जनता जो सुझाव करेगी उसमें भी संशोधन किया जाएगा। जनता के साथ जुड़कर इस विकास को अगली जमा बनाया जाएगा। और मेरे समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आज जनता मुझे जानती है कि आगे भी इस तरह का अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो भ्रष्टाचार होबे नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी अवधेश यादव हैं, जो कि पहले भी मेयर रह चुके हैं आरा नगर निगम के। 3 साल इन्होंने मेयर का पद संभाला था, और जैसे इनका कहना है कि एक अटूट विश्वास के साथ फिर से चुनावी मैदान में है। यदि लेडी सीट हुआ तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ेगी, और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं। और बहुत बढ़िया इन्होंने एक मैप तैयार किया है, एक ऐसा नक्शा तैयार किया है आरा नगर निगम को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। हालांकि कहाँ तक क्या सच्चाई है, जीतने के बाद क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन एक अटूट विश्वास इनके अंदर कि हम न गलत पहले करते थे न गलत करेंगे। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़। तमाम खबरों को, इनसे जुड़ी तमाम खबरों को या आरा नगर निगम से जुड़ी तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। थैंक यू।